आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक का ब्याज कैसे निकाला जाता है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको बैंक का ब्याज निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यदि कोई बैंक 5% वार्षिक दर से ब्याज देती है, यदि कोई बैंक है जो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देती है तो 1,00,000 रुपए का एक महीना का ब्याज कितना देगा। यानी जो 1,00,000 रुपया अगर हम बैंक में जमा कर दिए तो हमको 1,00,000 रुपया का एक महीना के लिए ब्याज कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो इससे पहले कुछ आपको एक बात, बेसिक बात ये भी बता देते हैं कि जो बैंक वगैरह होते हैं, जो बैंक लोग होते हैं, वो हम लोग को वार्षिक ब्याज देते हैं। जैसे यहाँ पे 5% ब्याज दे रहा है ना जी, तो ये देखिए वार्षिक मतलब 1 साल का 5% ब्याज दे रहा है। समझ रहे हैं ना। एक मतलब अगर हम मान लीजिए 1,00,000 रुपया किए, जमा किए बैंक में, तो हमको 1 वर्ष के बाद 5% उस पर लगा के हमको ब्याज देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मेरा मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, मूलधन, मूलधन मेरा कितना है 1,00,000 रुपए। यहाँ पे लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 हो गया रुपए। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे दर कितना दिया हुआ है, दर, जिसको दर हमारे दिया है 5%, 5%। उसके बाद हमको समय कितना दिया हुआ है, समय निकालना है कितना, 1 महीना के लिए ना, समय 1 महीना, ठीक। लेकिन समझिए ये जो ब्याज हमारा है ये वार्षिक ब्याज है जी। तो हम लोग के फार्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि ब्याज बराबर, हम लोग जानते हैं ब्याज सूत्र होता है एक तरह से, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100। अब देखिए ये जो हम ब्याज निकाल रहे हैं वो 1 वर्ष के निकाल रहे हैं। कितना के लिए निकाल रहे हैं, 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे नहीं होगा तो चलिए हम लिख भी देते हैं कि ये जो ब्याज हमारा निकल रहा है ना, 1 वर्ष के लिए निकल रहा है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ब्याज हम ये निकाल रहे हैं, ठीक, 1 वर्ष के लिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है जी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, मूलधन मेरा कितना दिया है 1,00,000 ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 हो गया। अब उसके बाद दर कितना दिया है देख सकते हैं 5%, और गुने समय कितना 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना। अब बट्टा में कितना 100। अब देखिए क्या करना है, डबल जीरो यहाँ पे है, डबल जीरो को काट दीजिए। यहाँ पे कितना बच गया 1,000 गुने 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर 1,000 गुने 5। जब गुना कीजिएगा 1,000 में 5 से तो कितना हो जाएगा 5,000। यानी बात समझिए, जो हमारा बैंक है, जिस बैंक में हम पैसा जमा किए हैं, वो 1,00,000 का, 1,00,000 रुपए का 1 साल में कितना ब्याज देगा हमको, ओनली केवल 5,000 रुपए, केवल कितना 5,000 रुपए। तो ये देखिए 1 वर्ष का ब्याज निकला है, कितना 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया हमको 5,000 रुपए। आपको हमको यहाँ पे देखिए कितने दिन का निकालना है, 1 महीना के लिए निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको मालूम होगा कि 1 वर्ष में कितने महीना होते हैं, 12 महीना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 महीना बराबर भी कितना, 12 महीने का ब्याज बराबर कितना, यहाँ पे का लिख देंगे, 12 महीने का ब्याज बराबर 5,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको 1 महीना का निकालना है तो देखिए, अगर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 गुने 1 महीना, लिख सकते हैं ना, महीना बराबर कितना होना चाहिए 5,000। यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है का ब्याज ना। अब देखिए 1 महीना का जब हम लोग ब्याज निकालेंगे, 1 महीना का ब्याज, ब्याज बराबर, तो देखिए यहाँ 12 इसके साथ गुना कर रहा है, गुना कर रहा है तो उधर जाके क्या करने लगेगा, भाग, क्योंकि गुना का उल्टा भाग होता है। तो देखिए 5,000 अपने जगह पे, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 12, बस इसको 12 से आप भाग कर दीजिए, जितना आएगा वही 1 महीना का ब्याज हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो अब देखिए हमको इसमें 5,000 में 12 से भाग करना है, तो चलिए हम 5,000 में 12 से भाग कर लेते हैं।
5000 अपने जगह पे भागे 12, जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 12 चौका 48, घटा दिए 2, फिर उतार देंगे 0, 12 एकम 12, फिर घटा देंगे तो 8, फिर उतार देंगे तो 0। 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 80 से आगे ना जाए, तो 12 एकम 12, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, यानी 6 बार में चल जाएगा। 12 6 72, घटा देंगे देखिए 10 में से एक हासिल दे दिया तो 10 में से 2 घटा दिए 8 बच गया, फिर उतार देंगे 0, अपने से लगा देंगे हम 0। ठीक, तो जब 0 लगाएंगे जी तो यहाँ पे दशमलव भी लगा देंगे। फिर 12 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 80 से आगे ना जाए, तो फिर वही जाएगा जी 12 6 72, घटा देंगे कितना, फिर 8 बचेगा। यानी बात समझिए, एक महीना के ब्याज कितना निकल गया, इतना रुपए, यानी 416.6 रुपए। यानी इसको केवल आप 416 रुपया लिखिए ना जी शॉर्टकट में। यानी बताइए, अगर आप 1 लाख रुपया अपने बैंक में जमा करते हैं, यदि वह मतलब वार्षिक मतलब ब्याज जो हमको 5% दे रहा है, एक महीना में कितना ब्याज देगा, 416 रुपया, ओनली 416 रुपया। उम्मीद करते होंगे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो चलिए आपको हम दूसरा एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन है कि रोहित अपने बैंक में 10,000 रुपया जमा करता है। रोहित क्या करता है, अपने बैंक में 10,000 रुपया जमा करता है। यदि बैंक 8% ब्याज देती है, जो बैंक दे रहा है इसमें ब्याज कितना दे रहा है, 8%। अब पीछे वाले क्वेश्चन में हम 5% पे लगाए थे ना, तो बैंक कितना ब्याज दे रहा है, 8% ब्याज देता है। तो 2 महीना में उसको कितना ब्याज मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे हीरो लोग, यहाँ पे एक बार उतार देना है कि मूलधन हमारा कितना है, हम रुपया कितना बैंक में जमा कर रहे हैं जी, तो 10,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10,000। ठीक, 10,000 रुपए। अब बताइए दर इसमें कितना दिया है हमारा, 8%। ठीक, उसके बाद समय कितना है हमारा, कितने समय के लिए निकालना है, 2 महीना के लिए, 2 महीना के लिए। तो सबसे पहले आपको ये भी बात बता दें कि जो ब्याज दे रहा है वो सालाना नहीं, वार्षिक ब्याज दे रहा है 8% ना। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज बराबर, 1 वर्ष का ब्याज बराबर, 1 वर्ष का ब्याज निकल रहा है, ध्यान में रखिएगा। 1 वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। तो एक बार लिख लेते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय। तो एक ही वर्ष रखना है ना यहाँ पे, अब बट्टा में 100। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे रख सकते हैं मूलधन कितना है मेरा, 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये, गुने दर कितना है 8%, और समय कितना 1 वर्ष, अब बट्टा में कितना 100। अब देखिए क्या करना है, 00 से 00 काट दिए, यहाँ पे 100 गुने 8, 100 में जब 8 से गुना करेंगे, यानी देखिए 100 गुने 8 बराबर कितना 800 रुपये। यानी बात समझिए, रोहित अपने बैंक में अगर 10,000 जमा किया तो उसको साल भर में कितना रुपया मिल जाएगा, 8,000 रुपया। तो सबसे पहले हमको देखिए इस क्वेश्चन में कितना निकालना, हमको 2 महीना के लिए निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि 1 महीना का ब्याज निकाल लीजिए। तो देखिए ये 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज ना, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना है 800 रुपया। ठीक, 800 रुपये। तो आपको मालूम होगा कि 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 महीना बराबर कितना 800। यहाँ पे 1 महीना का ब्याज भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वही, 1 महीना का ब्याज बराबर कितना 800 बट्टे में 12। अब इसमें आप भाग लगा लीजिए, 12 ही है ना जी, हाँ जी 12। अब इसमें भाग लगाइए तो 12 के पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 80 से आगे ना जाए, तो 12 25 60 12 6 72। यानी समझ में नहीं आ रहा था, चलिए अलग भाग यहीं पे कर देते हैं। 800 अपने जगह पे 12 से भाग कर रहे हैं, 12 12 छक्का 72, घटा दिए फिर 8 बचा, फिर उतार दिए 0, 12 छक्का 72, यानी फिर बच जाएगा 8, यानी कटवे नहीं करेगा जी, तो यहाँ पे फिर 0 लगा के 12 छंग 72, यानी 66 रुपया 6 पैसा कह लीजिए। तो यहाँ पे आ गया कितना 66 रुपये 6 पैसा। ये समझिए 1 महीना का ब्याज हमको कितना दे रहा है, 10,000 रुपया अगर हम जमा करेंगे बैंक में, 1 महीना के ब्याज कितना 66 रुपया मान के चलिए, कितना 66 रुपया। तो हमको 1 महीना के ब्याज नहीं निकालना है, कितने महीना का, 2 महीना का। तो लिख लेंगे 2 महीना का ब्याज बराबर, यहाँ पे नहीं होगा ना, तो इसको हम काला मार्कर से लिख देते हैं,
66.6 में हम 2 से गुना कर दिए तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13 के 3, 6 दूना 12 एक 13 के 3, यानी 1 अंक के बाद। यानी बात समझिए, 2 महीना में ब्याज उसको कितना मिलेगा? 133 रुपया। उम्मीद करते होंगे कि आप बैंक का ब्याज एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।